बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करना है। आज हम पढ़ा लिपिड्स और फैटी एसिड्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा बैक से अगर हम देखें तो प्रोटीन को अगर देखें, सॉरी, सबसे पहले था हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कौन से कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बनता था, जो बेसिक यूनिट था उसका। हाँ, गुड, शाबाश। मोनोसेक्राइड्स, यानी मोनोसेक्राइड्स के मिलने से कार्बोहाइड्रेट्स बनता था। इसी तरह अगर हम देखें प्रोटीन, प्रोटीन किससे मिलकर बनते थे? माइनो एसिड, गुड। प्रोटीन जो थे वो माइनो एसिड से मिलकर बनते थे। प्रोटीन होते क्या थे? मीट वगैरह आपके हो गए। अब जो है ना, ये आपके लिपिड्स, लिपिड्स जो होते हैं ये असल में आपके घी एंड ऑयल है। लिपिड्स क्या होते हैं? घी एंड ऑयल। ये जो फैट होते हैं, चर्बी वगैरह, ये भी असल में लिपिड्स ही हैं। अब इनका जो बेसिक यूनिट है, पहले तो मैं वो समझाऊंगा कि बेसिक यूनिट्स क्या है। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट इसका बताऊंगा कि असल में इसका फार्मूला क्या होता है। अच्छा, हमने वो पढ़े थे मोनोसेक्राइड्स, उसके अंदर हमने पढ़ा था ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो मोनोसेक्राइड मैंने कहा था ये तीन कार्बन एटमों से भी शुरू हो सकते हैं। वो हमने पढ़ा था 6 हेक्सोस। अगर मैं 3 कार्बन लगाऊं और तीनों के साथ ओ OH लगा दूं, तीनों के साथ क्या लगा दिया मैंने? OH। और इसके बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दो, तो ये पहले 2 बॉन्ड थे कार्बन के, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 4 कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ पे 3 बॉन्ड थे कार्बन के, 1 हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, कार्बन के 3 बॉन्ड है और 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, टोटल कितने हो गए? 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहां तक समझ आ गई बात की? ये इजी है। अच्छा, इसको हम नाम देते हैं ग्लाइसरोल का। अक्सर आपने घर में भी देखा, ग्लाइसरीन किस तरह सुनते हो, वो गले वगैरह में लगाते हैं। तो ये वही ग्लाइसरोल उसी टाइप का है कुछ। ठीक है। अच्छा, आगे इसको हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? अगर आप ये मुझे बताओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सीरियल बॉन्ड O और साथ OH लगाओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सीरियल बॉन्ड O और OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, अब ये है तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक लंबी चेन लगा दी इसकी, कार्बन की। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं, कितने सारे कार्बन लगा दिए। बाकी हाइड्रोजन ही भी लगाए मैंने, वो आप लगा दीजिएगा, वो आपने खुद अंदाजा लगा लेना है कितने हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे मैं ये सब बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पार्ट है ना हमारे पास, सीरियल बॉन्ड O OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो आगे जितने कार्बन लगाए हुए, ये लंबी चेन बना रहे हैं। अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इस तरह कार्बनिक लंबी चेन बन रही हो, मैंने ये 12 कार्बन लगाए हैं, 13 14 15 20 25 30 भी हो सकते हैं। तो इसको है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसको हम स्पेशल नाम बोलते हैं फैटी एसिड का। क्या नाम बोलते हैं हम इसको? फैटी एसिड। फैटी एसिड की समझ आ गई है? यानी फैटी एसिड बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। फैटी एसिड बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, लेकिन उसके साथ जो कार्बन लगे होंगे वो लंबी चेन लगी होगी, कार्बन की एक लॉन्ग चेन लगी होगी। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फैटी एसिड बोलते हैं। यहां समझ आ गई बात की? अच्छा, जो लंबी चेन कार्बन की लगी हो, अल्काइल ग्रुप जिसे हम कहते हैं, तो उसकी जगह पे सिंपल मैं R लिख दूं, कोई इशू तो नहीं? आर, आर था हमारा अल्काइल ग्रुप। ठीक है। तो ये सारा अल्काइल ग्रुप ही था। हम बजाय कि इतनी लंबी चेन लिखे, हम वहां पे क्या लिख देंगे? R। यानी कि 1 हाइड्रोजन कम है। अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, अल्केन के अंदर से 1 हाइड्रोजन कम कर दो तो वो क्या बन जाता है? अल्काइल ग्रुप। ये पीछे देख लेना, मैंने समझाया हुआ है सारा, अगर आप भूल गए तो। क्या समझ आ गई बात की? यानी अब बजाय कि वो लंबी चेन बनाओ कॉपी के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर, हम क्या लिख देते हैं वहां पे? जनरल इसका R लिख देते हैं। असल में ये किसका फार्मूला है? फैटी एसिड का।
लेकिन ये जो आर है ये लॉन्ग चेन, काफ़ी ज़्यादा कार्बन होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैंने एक फैटी एसिड दिया, इस तरह मैं क्या करूँगा, दूसरा फैटी एसिड भी लूँगा। ठीक है। इस तरह मैं तीसरा फैटी एसिड भी लूँगा। कितने फैटी एसिड ले लिए मैंने, 3 फैटी एसिड ले लिए। ठीक है। ये ग्लाइसरोल हमारे पास एक ही था और फैटी एसिड कितने हैं, 1 2 और 3। और ये आर का मतलब वही लंबी चेन है कार्बन की। आर का मतलब क्या है, यहाँ पे एक लॉन्ग चेन है कार्बन की। अच्छा, होगा क्या, यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा, इधर से भी OH और H निकल जाएगा और इधर से भी OH और H निकल जाएगा। और जब ये माइनस हो जाएगी, कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, ये वाटर ही बनता है ना, H और OH मिलकर क्या बन जाएगा, वाटर। कितने मॉलिक्यूल निकल गए वाटर के, 3 वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएंगे। तो यहाँ से हमारे 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। अब देखो जरा, अगर मैं दोबारा ये 3 बनाऊं, जरा फास्ट कर देता हूं। ठीक है, ये OH यहाँ से हमारे OH निकल गए थे, ये बाण खाली रह गए कार्बन के। इस साइड से क्या होगा, ऑक्सीजन का बाण खाली रह जाएगा। इस तरफ से क्या होगा हमारे पास, ये देखो, इस ऑक्सीजन का बाण भी खाली रह गया, इस ऑक्सीजन का बाण भी खाली रह गया और इस ऑक्सीजन का बाण भी खाली रह गया। ठीक है। अब ये क्या करता है, ये कार्बन कहता है कि मेरा बाण भी खाली है, इधर से ऑक्सीजन कहता है मेरा बाण भी बिल्कुल एम्प्टी पड़ा हुआ है, कोई बाण नहीं है। तो क्यों ना हम आपस में बाण बना लें, हम आपस में क्या करें, ताकि हमारे कार्बन के 4 बाण पूरे हो जाए, ऑक्सीजन के 2 बाण कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए क्या करता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बाण बना लेता है, इधर भी बाण बना लेता है और इधर भी बाण बना लेता है। अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं लिपिड्स। असल में लिपिड्स कैसे बनता है, जब ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं, तो उनके रिएक्शन से क्या बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स जो थे वो आपके, जो गंदम रोटी आपकी है, तो इसके अंदर क्या मौजूद था, यानी कि कॉटन थी, उसके बाद शुगर है, चीनी है, सारे क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स है। उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल थे वो कौन से थे, मोनोसैकेराइड। इसी तरह जब हम प्रोटीन में देखते हैं, जो आपका मीट है, जितनी किस्म के मीट हैं, गोश्त वगैरह या एग वगैरह या एंजाइम्स हो गए आपकी, वो क्या कहते हैं, हाइड्स, खाले वगैरह, चमड़ा वगैरह, वो सारी की सारी क्या है, प्रोटीन है। और वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल कौन से थे, या यूनिट कौन सा था, बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट, अमाइनो एसिड। 10,000 अमाइनो एसिड मिलते थे, उसके बाद वो प्रोटीन्स बनती थी। अब इसके अंदर हम बात करें लिपिड्स की, लिपिड्स के अंदर क्या होगा, आपके बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स कौन से हैं, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल। बेसिक ये फैटी एसिड के ऊपर डिपेंड करता है। तो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल मिलकर क्या बना रहे हैं, लिपिड्स। अच्छा, अब यहाँ पे ना बोर्ड में एमसीक्यू बहुत आता है, बहुत ज्यादा। वो आपसे ये पूछता है, बताओ ये लिपिड्स है, लिपिड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, लिपिड्स का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, आपको समझ आ रही है इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्या बता सकती हो। अब देखो ना, सी डबल बॉन्ड O और OH। अब O तो लगा हुआ है, H नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच है, कार्बन। अगर OH होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ पे OH नहीं है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच है। असल में ये जो है ना, सी डबल बॉन्ड O और फिर ऑक्सीजन जो कार्बन के साथ अटैच हुआ है, असल में जितना भी मॉलिक्यूल है ना, ये वाला हिस्सा, ये असल में आपका फंक्शनल ग्रुप है। और ये आपने पढ़ा हुआ है पीछे कौन सा, बुक में याद आ रहा है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड O, फिर O और कार्बन। हाँ जी, सी डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ गया, फिर कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया और ऑक्सीजन के साथ अटैच है फिर दोबारा कार्बन के साथ। ये असल में आपका है एस्टर ग्रुप। एस्टर लिंकेज के अंदर या एस्टर ग्रुप के अंदर आपका यही हो रहा था कि कार्बोनाइल ग्रुप हाइड्रोजन खत्म कर देते थे और उस ऑक्सीजन को हम कार्बन के साथ
अटैच कर देते थे। बेशक आप एस्टर देख लो, एस्टर का यही फंक्शनल ग्रुप है। तो आपने याद रखना है कि आपका जो लिपिड्स है उसके अंदर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है या उसकी जो लिंकेज है वो कौन सी है, एस्टर लिंकेज है। क्लियर होगी बात यहां तक। अच्छा नेक्स्ट आ गया लिपिड्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल, डेफिनेशन देख लो। बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड से मिले होते हैं। लिपिड इंक्लूड्स ऑयल एंड फैट्स, ये क्या होते हैं, ऑयल भी होते हैं और फैट्स भी होते हैं। अच्छा ऑयल एंड फैट्स, ऑयल और फैट्स में फ़र्क बता सकती हो? अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने हाइड्रोजिनेशन की थी, हाइड्रोजिनेशन हम कहते थे कि ये ऑयल की कर रहे हैं और ऑयल से घी बन रहा है। ऑयल से क्या बन रहा है, तो याद है वो कैसे होता था? उसके अंदर डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते थे। असल में जहां पे डबल बॉन्ड होगा वो हमारा क्या है, ऑयल है। जो डबल बॉन्ड है वो हमारा क्या है, ऑयल है। जो डबल बॉन्ड होता है वो हमारा क्या होता है, ऑयल्स होते हैं। और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमारा घी होता है, घी या फैट्स। ये आगे जाके बता दूंगा। ऑयल क्या होते हैं हमारे, सिंगल बॉन्ड। अच्छा ऑयल और घी में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? अब इसको तीसरा फार्मूला में देखो, लेट करो ऑयल सिंगल बॉन्ड है और घी हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। लेट कर लो ये हमारा पहला रिएक्शन था जो पहले हमने किया था। देखो हर जगह पे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब ये जो है ना आपका फैटी एसिड, अगर फैटी एसिड में हर जगह सिंगल बॉन्ड हो, कहीं पर डबल बॉन्ड नजर आ रहा है आपको कार्बन कार्बन के दरमियान, नहीं ना नजर आ रहा, तो ये आपका ऑयल है। जब वो क्या है, ऑयल है। ऑयल के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, ऑयल के अंदर क्या होता है, तो वो आपने कहाँ चेक करना होता है, वो चेक करना होता है कार्बन कार्बन के दरमियान। अच्छा अगर कहीं पे आपको ये डबल बॉन्ड नजर आ जाए, अब देखो इस कार्बन के दरमियान, इन दो कार्बन के दरमियान में एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है आपको। बेशक ये एक ही डबल बॉन्ड है लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो गया, घी के अंदर, फैट्स के अंदर। तो इट मीन्स जब अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड याद है ना आपको, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जब ये अनसैचुरेटेड होगा, यानी कि यहाँ पे जो आर लगा हुआ है ना, आर, आर के अंदर अगर किसी कार्बन के दरमियान, आर के अंदर किसी कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, अनसैचुरेटेड हो जाए, तो वो क्या हो कहलाएगा, लिपिड्स, ऑयल कहलाएगा, घी कहलाएगा, घी, फैट्स, यानी हार्ड हो जाएगा, वो सॉलिड में चले जाएगा। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड हो सारे के सारे तो वो ऑयल हो गए। समझ आ गई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर होगी बात? ऑयल और घी में डिफरेंस समझ में आ गया। शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में अक्सर। तो अगर ये आपको समझ आ गया तो आई थिंक सो ये टॉपिक कवर हो गया। अच्छा नेक्स्ट आ गया हमारे पास अब फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होते हैं, अब आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई है। फैटी एसिड असल में कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और क्या होता है कि उसके अंदर जो कार्बन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में लगे होते हैं। और ये बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स है किसके, लिपिड्स के। फैटी एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिपिड, दे आर लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो वही बात नहीं की, कहता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो कार्बन लगे हुए हैं वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं लॉन्ग चेन, और वो अनसैचुरेटेड या डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड होंगे तो क्या होंगे, ऑयल, अनसैचुरेटेड होंगे तो वो घी वगैरह होंगे। अच्छा आगे ना ये एग्जांपल बोर्ड में अक्सर आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज भी। बताओ जी पालमेटिक एसिड का फार्मूला क्या है, तो पालमेटिक एसिड के अंदर कार्बन कितने होंगे, 15। अच्छा अल्केन का जनरल फार्मूला याद है आपको, गुड, CnH2n प्लस 2। अगर कार्बन 15 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 32 होंगे ना। CnH2n प्लस 2, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो 30 और 30 में 2 प्लस करो 32। तो ये देखो यहाँ पे 32 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है। वो क्यों कम है, क्योंकि आगे मैंने क्या लगा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ये जो COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ऑक्सीजन होता है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड की शक्ल में आता है। ठीक है, इस तरह आपको ये फार्मूला याद रखना आसान होगा, हाइड्रोजन पूरे रहेंगे आपके। अच्छा आगे स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड के अंदर 17 हाइड्रोजन होंगे, सॉरी कार्बन होंगे। तो 17 को अगर हम जनरल फार्मूला देखें अल्केन का, तो 17 का क्या होगा, 34
और 34 प्लस 2 36, तो 36 में से एक माइनस कर दो, कम कर दो, 35 हो गया। तो वो जो एक हाइड्रोजन कम किया उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? तो आई थिंक सो ये इतना ही है फैटी एसिड्स। तो इसको देख लेना, पढ़ लेना, कोई बात रहेगी तो पूछ लेना, या कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम।